जिस तरीके से यहाँ लैंडिंग हुई है वो अपने आप में ही बिल्कुल एक कह सकते हैं कि इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी गई थी कि एयर स्ट्रिप जो है उस पर लैंडिंग हो रही है और एयर स्ट्रिप बनाया गया है नेशनल हाईवे के ऊपर। सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे हरक्यूलिस जो है सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है, जिसमें रक्षा मंत्री नितिन गडकरी जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो CDS यहाँ पे इसी एयरक्राफ्ट से जो उन्होंने लैंड किया और यहीं से वो आगे भी अपने सफ़र को जारी रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये महज 40 से 50 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत और पाकिस्तान के, और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस स्ट्रिप को एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तौर पर देखा भी जा रहा है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन आती है, इमरजेंसी की लैंडिंग करनी पड़ती है भारतीय वायुसेना को, तो वो इसी तरीके से इसी स्ट्रिप पे जो है वो आसानी से लैंड कर सकते हैं। और अभी आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने जो है वो गाड़ियों का काफिला आ रहा है। उस एयरक्राफ्ट जो है C-130J जो कि उसमें सब जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो वहाँ पहुँचे हैं और अब जो है धीरे धीरे वो सामने आ रहे हैं। और इस वक्त जो है आसमान में वो फाइटर एयरक्राफ्ट भी जो है वो अभी चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वही जो है इस एयर स्ट्रिप को जो है फिर से उसमें लैंड भी करेंगे। तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, नितिन गडकरी जो कि सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री है, CDS वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो सबसे खास बात हुई इस उद्घाटन की कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हाईवे पर इस तरीके से नेशनल हाईवे पर इस तरीके से भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड किया। खास बात यह है कि इस जगह की अगर महत्वता बताएं तो ये जगह जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज कुछ ही किलोमीटर दूर है, और ऐसे में कभी अगर भविष्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है, स्थिति बनती है और उस वक्त एयर एंगेजमेंट के दौरान अगर किसी तरीके के एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बाकी एयरबेसेस भी हैं, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर इस एयरबेस पे जो है आराम से उतारा जा सकता है। और इस एयरबेस की जो एयर स्ट्रिप की लंबाई जो है वो 3 किलोमीटर के आसपास है, जो कि एक नॉर्मल किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ लैंडिंग के लिए ज़रूरत होती है। ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है भारतीय जो ऐसी जगह है उनको जो है सड़क के जरिए जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे फिलहाल जो ये पूरा पैच है, इस पैच में बड़े से बड़ा भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट जो है आसानी से उतारा जा सकता है। इस पूरे 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप के दोनों एंड पर जो है पार्किंग बे भी है, ताकि अगर कोई एयरक्राफ्ट आता है तो उसको जो है आसानी से पार्क भी कराया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अचीवमेंट है भारत के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बेहद करीब है। तो ऐसे में अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी देश की एयरफोर्स तभी तक सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगी जब तक कि उसके फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने में रनवे मिलते रहेंगे। अगर दुश्मन जो है किसी भी देश को अगर घुटने पर लाना चाहता है तो सबसे पहले एयरफोर्स के जो एयर स्ट्रिप है उनको डैमेज करता है, क्योंकि अगर एयरफोर्स के स्ट्रिप डैमेज हो जाएंगे तो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। लिहाजा पहले इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। हमने 71 की जंग के समय देखा किस तरीके से पाकिस्तान के फाइटर्स ने भारतीय जो एयर बेसेस हैं उनके रनवेज को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तो हमारी जो डिफेंस पावर है और जो हमारी जो तकनीक है वो इतनी उन्नत हो चुकी है कि पाकिस्तान का कोई भी विमान जो है आने से पहले 10 बार सोचेगा। और दूसरा, अगर कभी इस तरीके की सिचुएशन आ भी जाती है तो इस तरीके के जो रनवेज तैयार किए गए हैं, स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, इन पे आसानी से जो है लैंड कराया जा सकता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे ALGs होते हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड होते हैं, जो कि छोटे छोटे एयर स्ट्रिप होते हैं, जहाँ पे कि जब भी भारतीय वायुसेना के विमान अगर किसी पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं या युद्ध की स्थिति में जा रहे हैं तो उस वक्त जो है वहाँ पे लैंड कराया जाता है। और उसी तरीके से इस वक्त ये प्लेन एरिया में इस तरीके का एक लैंडिंग ग्राउंड तैयार किया गया है। जब भी कोई दिक्कतें होंगी या कोई असुविधा होगी या कोई इमरजेंसी होंगी तो उस सूरत में यहाँ पे आसान से उतारा जा सकता है। क्योंकि हालांकि अभी हम लोगों ने इतनी ज़्यादा पद्धति विकसित कर ली है कि अगर कोई हमारे एयर स्ट्रिप पर अटैक भी करता है तो हम लोग 6 से 12 घंटे के भीतर एयर स्ट्रिप को दोबारा से तैयार कर सकते हैं। और अब जो है कोशिश यही है कि कभी इस तरीके की नौबत ना आए। अभी थोड़ी देर में जो है जो फाइटर एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 और जैगवार, वो इसी एयर स्ट्रिप पे, जो कि 3 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप है, इस पर जो है लैंड करेंगे। तो ये एक तस्वीरें जो है वो सीधे तौर पर बता देंगी दुश्मन
दुश्मन देशों को कि हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी को किस हद तक बढ़ाया है। विकास का काम हो या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आए तो उसको देखकर जो है वो ऐसे देश जो कि नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े और हमेशा जो है उन पर गलत नज़र रखते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि उनको खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन हम लोगों को अपनी सेना को, अपनी वायुसेना को, अपनी थल सेना को, नौसेना को मजबूत करना है। ये पहले से ही तय किया गया है और उसी के मद्देनज़र अब काम भी चल रहा है। एक कह सकते हैं कि इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है भारतीय सेना, चाहे वो तीनों सेना हो, भारतीय वायुसेना हो, नौसेना हो या थल सेना हो। लगातार जो है नए अत्याधुनिक तकनीक जो है शामिल की जा रही है। मैन पावर कम इस्तेमाल में हो और तकनीक के ज़रिए जो है हम लोग आने वाले समय की चुनौतियों को निपट सके। देखिए, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जिस एयरक्राफ्ट में आए हैं यहाँ पे, वो भी C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही जो है सुखोई जो है उसने यहाँ से बिल्कुल नीचे से उड़ान भरी और अब थोड़ी देर में जो है आप इस रनवे पे आप सुखोई को लैंड करता देखेंगे। मैं अगर कहूँगा अपने कैमरामैन को कि वो दिखाएंगे कि सामने जो है आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा एक छोटी सी आकृति जो है वो नज़र आ रही है। सुखोई जो है अब एयर स्ट्रिप पे जो है लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये कैपेबिलिटी जो है ये भारत की कह सकते हैं कि उन सभी देशों को जो कि हम लोगों को सोचते थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इन सब क्षेत्रों में, उनको जो है एक कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तमाचा उनके मुंह पर ज़रूर है ये। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुखोई जो है अब दिखना शुरू हो गया है और रनवे के अप्रोच एरिया तक वो पहुंच चुका है और महज कुछ ही सेकंड में जो है ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे उतरेगा और कह सकते हैं कि ये भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है और ये एयरक्राफ्ट जो है इस वक्त भारतीय डेटरेंस को जो है सिर्फ यहीं नहीं पाकिस्तान की सीमा के पास नहीं बल्कि चीन की सीमा के सरहद के पास भी जो है इसका डेटरेंस दिखाया गया। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो है एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करने के लिए अप्रोच वे पे पहुंच चुका है और अब जो है टचडाउन और उसके बाद जो है देख सकते हैं कि ये अब सुखोई जो है इस एयर स्ट्रिप पे लैंड कर चुका है। ये रनवे जो है जब भी लैंड करता है तो पीछे जो है उसको एक छोटे से जो 2 ग्लाइडर्स हैं वो ओपन हुए और अब जो है वहाँ पे उतर चुका है। तो ये इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण लम्हा है और अभी थोड़ी देर में जो है बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो उतरेंगे। अब मैं बता देता हूँ कि शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी C-130J सुपर हरक्यूलिस से, उसके बाद सुखोई 30 उतरा है और अब जो है जैगुआर जो है वो लैंड करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से जो है एक बार फिर C-130J सुपर हरक्यूलिस लैंड करेगा और उस सुपर हरक्यूलिस में बैठकर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, CDS है, एयर चीफ है, वो बैठकर सीधा यहाँ से जैसलमेर चले जाएंगे। यहाँ तक कि हम लोगों को भी मौका मिलेगा, मीडिया को भी मौका मिलेगा कि इस एयर स्ट्रिप से जो है हम लोग भी उड़ान भरेंगे। आप सामने देख सकते हैं कि सुखोई जो है अभी जो लैंड किया था जिसने, अब उधर से जो है पार्किंग बेस से वो टर्न होके अब दोबारा से इसी एयर स्ट्रिप पर जो है नज़र आ रहा है। ये इतना हाईटेक एयरक्राफ्ट है कि इसको पूरी तरह से ऑपरेट करने के लिए पूरा अमला चाहिए होता है बाकायदा, लेकिन जब भी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उस दौरान आप देख सकते हैं कि इसका पूरा मेंटेनेंस क्रू भी शायद यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन चूँकि ये ड्रिल है, इमरजेंसी ड्रिल है कि इमरजेंसी में किस तरीके से आप अपने एयरक्राफ्ट को उतारते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण ड्रिल है और उसी को यहाँ पे अंजाम भी दिया जा रहा है और इसी रनवे से जो है ये एयरक्राफ्ट फ्लाई भी कर जाएगा। तो ये अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जो हैं उनके सामने से उसी मंच से होता हुआ गुजर रहा है और आप देख सकते हैं कि कैसे रक्षा मंत्री को सैल्यूट किया है सुखोई को उड़ाने वाले पायलट्स ने। और अब इसके बाद जो बारी आएगी वो बारी आएगी जैगुआर की। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मिसाइल से लेस है, यानी कि एयरक्राफ्ट जो है वो इस पूरे इलाके में अगर फ्लाई कर रहा है, इस तरीके से फ्लाई कर रहा है तो वो खाली फ्लाई जो है उसको अनार्म्ड जो है उसको नहीं फ्लाई किया जाता है। और यही वजह है कि इस वक्त आप देख सकते हैं और शायद अभी यहीं से जो है वो अप्रोच की तरफ जा रहा है और शायद एक ही तरफ से जो है इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ है। और आप सामने देख सकते हैं कि 2 जैगुआर विमान जो है आप देखिए सामने जो है वो अभी उनका एक फ्लाई पास जो है बेहद ही जो है महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट जो है सीधा चला गया है, दूसरा जो है सीधा टर्न लेके जो है वापस जो है रनवे के साथ से निकल रहा है। तो ये इस तरीके के एयरक्राफ्ट इस पूरे इलाके में उड़ान भरते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो ऐसे में यहाँ उड़ान भरते रहते हैं। लेकिन
इस तरीके से यहाँ रनवे जो है वो शायद लोगों ने या आसपास के लोगों ने ना देखा हो, इतने नज़दीक से एयरक्राफ्ट उतरते लोगों को ना देखा हो, लोगों ने ना देखा हो। दूर दूर जो है लोगों को जो है इस रनवे से दूर रखा गया है। 2 दिन से लगातार इस पे जो है ड्रिल चल रही है और सभी जो पुलिस के अधिकारी और जो जवान हैं उनको ये कहा गया है कि इस रनवे को कोई क्रॉस ना करे, डेडिकेटेड टू लैंडिंग है, तो इसीलिए जो है इस वक्त इसमें ये कार्रवाई जारी है। तो ये तस्वीरें अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करती है। ख़ास बात यह है कि भारत की ताकत, आत्मनिर्भर भारत, और उसको जो है ये कह सकते हैं चरितार्थ करती है। और बॉर्डर के आसपास के रोड्स की कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, हम लोगों की ताकत उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। और यही वजह है कि लगातार भारत सरकार की तरफ से हर वो कमियों को दूर किया जा रहा है जो कि पिछले कई सालों से देखी जा रही थी। जो जैगवार जो अभी थोड़ी देर पहले इस मंच के सामने से एयर स्ट्रिप के साथ से होके गुजरे हैं, वो अब जो है अब अप्रोच एरिया में हैं और अब वो किसी वक्त जो है इस एयर स्ट्रिप पर लैंड करने के लिए तैयार हैं। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एयर स्ट्रिप पे जो है आप उस एयरक्राफ्ट को आप देख सकते हैं। डीप पेनिट्रेटिंग जो एयरक्राफ्ट है, और कारगिल की लड़ाई में बताया जाता है कि इसने सबसे बेहतर तरीके से अंजाम दिया था अपने ऑपरेशंस को। और आप सामने देख सकते हैं कि कोई सोच पाएगा इस लैंडिंग को बेसिकली ये लैंड नहीं हुआ, इस लैंडिंग को टचडाउन बोला जाता है। ये एक प्रक्रिया है टचडाउन की, जो कि आते हैं अपने एयरक्राफ्ट के व्हील्स जो हैं उस पर रनवे तक ले जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से जो है ये फ्लाई कर जाते हैं। तो टचडाउन की प्रक्रिया है ये, और हमेशा से ही ऐसे ही देखा जाता है। कभी भी ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो पायलट्स सुनिश्चित करते हैं कि क्या वो लैंड करने लायक जगह है या नहीं है। तो इस तरीके की जो ड्रिल है वो रहती है, जारी रहती है। और अभी जैगवार जो कि डीप पेनिट्रेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है हमारा, वो जो है यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही जो टचडाउन होके गया है और अब बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे लैंड भी करने वाला है थोड़ी देर में। अब आप सामने एक बार फिर देख सकते हैं कि फाइटर जो है सुखोई जो है ये जो है वो यहाँ से निकले हैं। ये फ्लाई पास जो है वो रक्षा मंत्री के सामने किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की जो ताकत है, उनके जो पायलट्स के तजुर्बा है, वो सब जो है इन सब तरीके के जो ड्रिल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बात कर रहे थे हम लोग पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान सीधे तौर पर इस तरीके की कोशिशें कर रहा है। हालांकि हम लोगों ने अपने ग्राउंड जो सर्विलांस सिस्टम हो गया, रडार सिस्टम है, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत किया है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी घुसपैठ होती, चाहे ज़मीन की तरफ से हो या फिर आसमान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश हो, तो उसको हम तुरंत जो है पकड़ सकते हैं और साथ के साथ जो है हम लोग एक्ट करके जो है उस तरीके घुसपैठ को रोक सकते हैं। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कई बार इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं कि चोरी छिपे जो है वो आर्टिलरी गन फायर करके जो है वो आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करते थे। लेकिन अब दोनों देशों के बीच जो है जम्मू कश्मीर में सीज़ फायर है, तो ऐसे में अभी वायरिंग नहीं हो रही, लेकिन घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। पाकिस्तान का डिज़ाइन ही इस तरीके से है, लेकिन ये भले ही पाकिस्तान के बॉर्डर, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नज़दीक हो एयर स्ट्रिप, लेकिन इसका मैसेज जो है सीधा जो है चाइना को भी जा रहा है। क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 2 साल पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी, गगन शक्ति एक्सरसाइज की थी, जिसमें कि पूरे असेट्स को, एयरफोर्स के पूरे असेट्स को एक साथ किस तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। उसमें हेलीकॉप्टर्स भी थे, फाइटर्स भी थे, उसमें ट्रांसपोर्टर भी थे, रिफ्यूलर भी थे, तो वो सारे किस तरीके से महज कुछ क्षण में जो है इस जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी जो है सारी दुनिया ने देखी है। हम लोगों ने 2 रफ़ाल के स्क्वाड्रन लिए हैं। रफ़ाल का स्क्वाड्रन एक अम्बाला में, एक हाशिमारा में है। तो इसीलिए है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि लद्दाख साइड में कोई कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता है तो वो 18 के 18 जो उधर भी आ सकते हैं और महज कुछ घंटे में। तो ऐसे में हम लोगों ने तकनीकी तौर पर और भविष्य के खतरों को, चुनौती को देखकर जो है अपने आप को तैयार करना शुरू किया है। और यही वजह है कि इस वक्त हमारे सेना का मनोबल भी काफ़ी उठा हुआ है और साथ ही देश और ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है।